सासू माँ, वो मेरी सहेली है ना चंपा, तो उसके चाचा के लड़के ने गरीबों के फायदे के लिए कोई योजना बनाई है, तो वो चाहते हैं कि उनकी ऑफिस का रिबन आप काटो, तो उसी का आमंत्रण देने आए हैं वो। नहीं नहीं मही, ये पॉसिबल नहीं है। श्रावण का महीना है, पार्टी के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मैं बहुत बिजी हूँ बेटा। लेकिन सासू माँ, सिर्फ रिबन ही तो काटना है ना, कोई भाषण वाषण तो देना नहीं है, बस 2 मिनट का काम है। लेकिन मही लेकिन क्या सासू माँ, अब भलाई के काम के लिए आप मना करोगी? पता है सासू माँ, मैंने तो दुर्गेश भाई को बुला भी लिया है, बाहर ही बैठे हैं वो, अब बस एक बार उनसे मिल लीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये लड़की भी। हाँ। चल। हेलो मैडम। नमस्ते। काफी सुना है आपके बारे में। हाँ, दुर्गेश भाई काम की बात कीजिए ना, सासू माँ को ऑफिस भी जाना है ना। जी हाँ, मैडम, हमारी योजना गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। किसी को घर खरीदना हो या छोटा मोटा बिजनेस करना हो या अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना हो, तो हमारी कंपनी उनकी मदद करेगी। वाह, कितनी अच्छी योजना है, और नाम भी कितना अच्छा है, नहीं? सपने करो साकार। हमारी कंपनी लोगों के सपनों पे पैसे लगाएगी। सासू माँ, आप जाएंगे ना उद्घाटन के लिए? ठीक है। थैंक यू सो मच। बैठिए बैठिए। जी। चाय नाश्ते का करो। हाँ हाँ सासू माँ, अब बैठो बैठो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, बस। हेलो, अनसुया मैडम ने हाँ कर दी है। जैसे राम के नाम पर पत्थर तैर जाते हैं ना, वैसे ही अनसुया मैडम के नाम पर हमारी कंपनी का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर पकड़े भी गए तो हम नहीं, अनसुया मैडम फंसेगी। हाँ शीला, मैं बाद में फोन करूँ क्या? अब भी जस्ट खाना खा के रिलैक्स हुई हूँ। या कल सुबह बात करते। बाय। लीजिए। थैंक यू मही। अच्छा सासू माँ, आज आपका वो सपने करो साकार कंपनी का उद्घाटन समारोह कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग आए थे, मीडिया वाले भी थे, और वो तुम्हारा दुर्गेश पूरा टाइम मेरे बाजू में खड़े रह के फोटो खिंचवाए उसने। सरस। लेकिन मुझे उसकी योजना समझ में नहीं आई। और दूसरी बात, ये बिजनेस शुरू हुए तो 2 महीने हो गए हैं, फिर उद्घाटन अभी क्यों? अब वो तो मुझे भी नहीं पता सासू माँ, लेकिन सासू माँ अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुर्गेश भाई बहुत भरोसे वाले आदमी है, और वो तो भलाई का काम ही कर रहे हैं ना। अरे जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम दुर्गेश भाई कर रहे हैं, बोलो। वो बात तो है, लेकिन सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं गरीबों के लिए, लेकिन उन लोगों को योजना के बारे में पता ही नहीं होता। वही तो सासू माँ, और आजकल के ऐसे युवा लोग आगे आकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो योजना बनाते हैं, तो उसके लिए तो आपको उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। और सासू माँ, दुर्गेश भाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, बस। अच्छा, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो? ना ना सासू माँ, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी दुर्गेश भाई कल आ रहे हैं ना, तो अब सब कुछ समझ लेना उनसे। ठीक है। मैंने हमेशा देखा है, अमीरों को पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को ही पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ बोला बोले, अमीरों के पास तो कितना पैसा होता है, और वो कहते हैं ना पैसा पैसे तो थीकता है, तो उनके पास तो पैसा और ज्यादा हो जाता है। हमें भी यही करना है, 500 रुपया जमा करके 1000 रुपया खींचना है। 1 मिनट, अब तो ये 500 दे दा, आप उसे 1000 दो दे। पत्ता पक्का। अरे वाह कन्हैया लाल, तब तो आप इनको 500 रुपए दे दो, वो आपको 1000 देंगे। वाह मस्त। ऐसे नहीं भाभी, ऐसे नहीं। 2 महीने तक 500 रुपया हमारी संस्था में जमा करने होंगे, उसके बाद 1000 रुपये मिलेंगे। हाँ, ऐसे भी अनसुया मैडम ने ये कंपनी का उद्घाटन किया हुआ है, तो आपको दुगनी रकम के साथ साथ शेयर भी मिलेगा। हाँ, हाँ। अब आप सोच लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वैसे अभी के लिए ये योजना बंद है। हाय हाय,
लेकिन आप लोगों के लिए मैं थोड़ी छूट छाट ले सकता हूँ। हाँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही हो? अरे बाहर के लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। आप तो मेरे अपने हो, मेरे घर के हो, तो मेरे ख्याल से आपको इस योजना का फायदा लेना ही चाहिए। ये मेरा कार्ड है। कल मुझे फोन कीजिएगा अगर आपको अपनी रकम दुगनी करनी है तो। सागर जी, अगर मैं 55,000 जमा करती हूँ तो 2 महीने में उसके डबल 1,10,000 हुए, है ना? और अगर मैं 45,000 जमा करूंगी तो उसके डबल 90,000, 90,000। बराबर। तो हेमू की बाइक आएगी 60,000 रुपए में, बाकी बचे 30,000, उसका क्या करूं? सागर जी, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं सागर जी, बताइए ना। अरे मही, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। लेकिन तुम ये क्या हिसाब किताब कर रही हो? मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। हाँ? अरे मही, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। ओके? हेलो। दुर्गेश भाई, जय अंबे। हाँ, ये मेरे 70,000 आज ही बैंक से निकाले। बस 2 महीने बाद 1,40,000 बैंक में वापस डाल लीजिएगा। अच्छा, तो ये लो मेरे 1 लाख और ये सोनिया के 1 लाख रुपए अरे वाह। आज ही रोहित ने ट्रांसफर किए थे। और ये मेरे 45,000। हाँ दुर्गेश भाई, ये आप सिर्फ पैसा ही डबल करते हो कि चीजें भी डबल करते हो? मतलब ऐसे मैं आपको 5 किलो बादाम दूं तो आप 10 किलो देंगे? सोनिया के पास भी मेकअप किट है। एक काम कीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए। पहले प्लीज, मतलब- जहाँ जहाँ चौकड़ी लगाई ना वहीं पे साइन कीजिएगा। ओके? ये लीजिए पेन। आप सबके लिए पेन लाया हूँ। थैंक यू। ओके। मतलब यस। चीजें डबल नहीं होती है ना? नहीं, अंगूठा लगा दीजिए, चलेगा? होते होते। हो गया सिल्का। आप सबके सपने सच होंगे। सपने साकार करो, इस योजना का यही तो ध्येय है। मई बाबे तो आए। जी, अनसुया जी हैं? जी, वो तो ऑफिस गई है। आप कौन? मैं नीरू पटेल। मैंने आपकी सपने करो साकार योजना में अपने पैसे लगाए थे, लेकिन अब वो मेरे पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे। हफ्ते भर से ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ, हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देते हैं। तो मैंने सोचा मैं खुद ही अनसुया जी से मिलकर बात कर लेती हूँ। एक मिनट, मैं अभी दुर्गेश भाई को फोन लगाती हूँ और स्पीकर पर रखती हूँ ताकि आप सब कुछ सुनो। हाँ बोलिए मही जी। जय अम्बे दुर्गेश भाई, वो नीरू पटेल करके कोई आई है और वो पूछ रही। अरे हाँ, उनके पैसे देने हैं। उन्हें कह दीजिएगा कि जितने दिन लेट होगा उतने दिन का इंटरेस्ट लगाकर उन्हें पैसे वापस दिला दूंगा। हाँ। अच्छा, जय अम्बे। सुना आपने? ठीक है, जहाँ हफ्ते पर इंतजार किया है वहां पर थोड़े दिन और सही। चलती हूँ। जय अम्बे। चलो। अनसुया बेन कहाँ है? जी, वो तो बाहर गई है। देखिए, सपना करो साकार में मैंने कुछ रुपए लगाए हैं, ये सोचकर अनसुया मेहता की कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब वो मेरा पैसा नहीं दे रहे। अब मैं अनसुया बहन से वो पैसे लेने। एक मिनट, ये कंपनी अनसुया मेहता की है ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? आप ही की कंपनी, आप सभी शेयर होल्डर हैं। दुर्गेश तो आपकी कंपनी का नौकर है,